रायपुर में किसान प्रतिनिधि मंडल से 3 मंत्रियों की चर्चा। पिछले 26 दिनों से धरने पर बैठे थे किसान। किसानों ने कहा कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो करेंगे उग्र आंदोलन। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ नाग हैं और दिग्विजय सिंह सपेरा हैं। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने नकली गांधी बनकर देश में राज किया। रायपुर में उद्घाटन से पहले ही उखड़ने लगी रोड। महापौर ने दिए जांच के निर्देश। ठेकेदार को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। राजधानी में खुलेआम चल रहे देर रात तक नाइट क्लब। खुलेआम उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां। थाना पुलिस खाना पूर्ति के लिए क्लब जाकर लौट आती है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर में महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। पीसीसी में आयोजित होगी श्रद्धांजलि सभा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबर भारत देख रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 26 दिनों से धरने पर बैठे किसान प्रतिनिधि मंडल से छत्तीसगढ़ के 3 मंत्रियों ने 4 घंटे तक चर्चा की है। किसानों से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और डॉक्टर शिव डहरिया ने किसान नेताओं से चर्चा की, जिसमें किसानों ने अपनी मांगे रखी, जिस पर सरकार की ओर से तीनों मंत्रियों ने विचार करने की बात कही है। चर्चा के बाद किसानों ने कहा कि उनकी मांग अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से कहा कि बैठक सकारात्मक रही। किसानों ने अपनी मांगे और सुझाव रखे। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, सरकार किसानों के साथ है और उनकी मांगों पर भी विचार किया जाएगा। नया रायपुर राजधानी के प्रभावित किसानों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में लगातार धरना और आंदोलन किया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उनकी समस्याओं को निराकृत करने और उनकी मांगों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। माननीय अकबर भाई, माननीय डॉक्टर डहरिया साहब और मैं तथा चूंकि नया राजधानी के प्रभावित क्षेत्र में आदरणीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी का भी कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ हिस्सा लगता है, उनको भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी एसीएस श्री सुब्रत साहू जी और नया राजधानी के सीओ अयाज तंबोली जी उपस्थित थे। किसानों का प्रतिनिधि मंडल लगभग जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे और बेहद सौहार्द वातावरण में उनसे लगातार 3.5-4 घंटे हम लोगों ने चर्चा किया। बिंदुवार उनकी मांगों पे डिस्कशन हुआ। एज पर डॉक्यूमेंट जो हम लोगों के दस्तावेज में जो नया राजधानी के संदर्भ में लैंड एक्विजिशन किया गया है और जो मुआवजे का वितरण किया गया है, उसकी जो कुछ बिंदुएं हैं जिसमें उन लोगों को आपत्ति भी थी और उनके कुछ सुझाव भी थे, तो काफ़ी विस्तृत चर्चा किया गया। नई राजधानी की बसाहटों में जो पट्टा देने का काम है, आवास के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए, उस संदर्भ में भी चर्चा हुई। जो उन लोगों को आर्थिक मुआवजा शहरी क्षेत्र घोषित होने के बाद वो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो मुआवजे का अंतर है उसमें किस तरीके से रास्ता निकाला जाए, और साथ ही साथ जो उन लोगों को लिए जो दुकान जैसे आवास जैसे जो शब्द हैं उनको पट्टा देने के बारे में, तो ये सारे विस्तृत चर्चा किया गया। उन लोगों ने भी सहमति दी है कि जिन बिंदुओं में उन लोगों की आपत्तियां हैं उसमें हम लोग मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने उन्होंने प्रस्ताव जितने प्रस्ताव रखे उस पर हम लोग अब निर्णय करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी। और जिन लोगों को आवास के लिए पट्टे देने हैं, जिन लोगों ने पुराने अतिक्रमण किया हुआ है उनके पट्टों की नवीनीकरण करना है और जिन लोगों के लिए दुकान आवंटित करना है तो उनके लिए ये निर्देश दिया गया कि नई राजधानी हमें बुलाया गया हमारे मंशा के अनुरूप में पत्र देकर के हम आए। माननीय कृषि मंत्री जी इस समिति का
अध्यक्षता होने के नाते दोनों मंत्री भी थे, मोहम्मद अकबर साहब, डॉक्टर शिव डहरिया जी, विधि प्रशासनिक अफसर भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, सुब्रत साहू जी थे और विधिवत पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है। चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है, लेकिन शासन के द्वारा ये कहा गया है कि ज़मीन का हम सर्वे कराएंगे आप लोगों के समक्ष में, जिस पर पट्टा मिलना है संपूर्ण बसाहट का 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड हमारे वयस्कों को जो मिलना है उस पर सर्वे उपरांत उन व्यक्तियों को देंगे। इस पर करना चाहिए पहला सर्वे आ जाए, फिर अब एक और मीटिंग करेंगे जिस पर सहमति दी गई है कि उस पर बहुत जल्द निर्णय करेंगे। अभी आंदोलन को लेकर के आंदोलन खत्म करेंगे कि जारी रहेगा? आप लोग नजर आए हाँ, बैठक से संतुष्ट नजर आया है आंदोलन का क्या और हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे जब तक फैसला। इंदौर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ नाग हैं और दिग्विजय सिंह सपेरा हैं। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को फंसाया है। इसी के साथ कहा कि गांधी जी के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने नकली गांधी बनकर देश में राज किया। अटल जी और मोदी जी ने गांधी जी के सपने को साकार किया है और इसलिए जनता ने तबियत से निपटाया। जो कांग्रेस में थे उम्मीदवार जो 5-5 हजार 500 जीते थे, वो 60-60 हजार से भाजपा में आने के बाद जीते। नाग जो आप कह रहे हैं उनको कमलनाथ जी को, तो किन मायनों में है और सपेरा कौन है? नाग जो आप बता रहे हैं दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात से हटके ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को की दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गए और कांग्रेस दीमक है जो देश को खा गई। अच्छा, सज्जन जी ने मोहन यादव जी के लिए बोला है इसी बयान को लेकर कि वो कीड़े मकोड़ों पे बातें नहीं करते हैं। यार इनकी क्या बात करना, इनका क्या जवाब? मैं तो कह रहा हूँ ना कि इनकी बात करी ना, निपटा लिया इनने। और मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अब इस देश की जनता, मतदाता जागरूक हो गए हैं, सब समझने लगे हैं और सब तुलना करते हैं। गाँव में हम जाते हैं, ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं जब जाता हूँ सबसे पहला प्रश्न करता हूँ, एक सोच। रायपुर नगर निगम द्वारा संजय गांधी चौक का रिनोवेशन और रोड निर्माण के लिए ठेका दिया गया था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही रोड उखड़ने लगी। महापौर ने कहा कि आयुक्त जॉन, कमिश्नर और सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर रोड निर्माण में जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसकी जांच की जाएगी और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाएगा। मतलब किसी को बताएंगे कि इस रोड का भी उद्घाटन नहीं हुआ है। आज ये रोड बने हुए 15 दिन 1 महीने में रोड पूरी उखड़ गई, तो इसलिए आज यहाँ पर पूरे अधिकारियों को बुला के सबको नोटिस के लिए दे दिया गया है और सबसे पहले उस ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया है। अब वो ठेकेदार का शायद नाम शायद छुगानी है, छुगानी उसके नाम से करता है। नहीं, उनको देखिए मैं पहले बोला क्योंकि अगर मैं मौके पर आया हूं तो हम लोग सिर्फ ये नोटिस वाला खेल करने वाले नहीं है, सीधा सस्पेंड के लिए लिखेंगे, मगर सस्पेंड के लिए हमको आधार बनाना पड़ेगा और मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का भी यही मानना है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में करवाएंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बहुत सारे स्तर से यही मांग उठ रही थी कि हिंदी में भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि सिलेबस में बिना किसी बदलाव के हिंदी में भी वह पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। साथ ही मंत्री सारंग ने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई शुरू की जा सके। एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दुनिया की स्टडी भी यह कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज़्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है। पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय,
हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग शामगढ़ नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान एक होटल दिखते ही वहां पर वो पहुंचे और अनोखे अंदाज में एक हलवाई की तरह दिलचस्पी से जलेबी बनाई। मंत्री के इस अनोखे अंदाज को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। इतना ही नहीं, मंत्री जी जब तक जलेबी बनाते रहे, जब तक जलेबी का घोल खत्म नहीं होता। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लंबे समय से चली आ रही बिल्डिंग की मांग को लेकर क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर द्वारा भव्य स्वीकृत कराकर मंडावर हाई सेकेंडरी स्कूल में सांसद रोडमल नागर विधायक राजवर्धन सिंह द्वारा 1 करोड़ की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्र व्यास और प्राचार्य प्रभारी बी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। लोकार्पण पश्चात सांसद रोडमल नागर और विधायक राजवर्धन सिंह ने कंप्यूटर कक्ष और लैब का निरीक्षण किया। और अब तो शासन का भी पूरा जोर है कि एक जमाने में जब हम कहते थे ना कि शासकीय विद्यालय, तो लोग बात कहते थे कि यहाँ तो बेकार काम होता है, हम तो प्राइवेट स्कूल में अब अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे। मगर अब जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है कि हमारे जो शासकीय स्कूल हैं वो उच्च स्तर के बने, उनमें उच्च स्तर की शिक्षा हो, अच्छा रंग रोगन हो। कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे पीपलिया कला गांव में हेलीकॉप्टर से उतरते उन्होंने बोला कि कितनी शानदार बिल्डिंग बनी है, पर ये बताओ भैया रंग रोगन कब हुआ? तो लोगों ने कहा कल ही हो साहब आपके आने के कारण। तो उनने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए, व्यवस्था शिक्षा की कोई वीआईपी आया तभी रंग रोगन नहीं होना चाहिए। रंग रोगन, साफ सफाई, स्वच्छ जल। आज हमारे बच्चों ने मांग करी है कि टिन शेड नहीं है साइकिल खड़ी करने के लिए, तो टिन शेड तपने के लिए तो इस स्कूल में आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और हकीकत में यह एक प्रेरणा का केंद्र तो है और होना भी चाहिए। मन्नावर और यहाँ के जो गुरुजन है, यहाँ का जो स्टाफ है, निसंदेह बहुत क्षमतावान है, बहुत ऊर्जावान है। और आसपास के जो जितने विद्यालय हैं, जितने स्कूल हैं, उसके लिए भी एक प्रेरणा का एक स्थान है। सारी व्यवस्थाएं भी उत्कृष्ट है। अब इसमें से और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट मनावर नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण में कैसे नंबर 1 बनाएं, इसको लेकर नगर पालिका के सभागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर के सभी व्यापारियों को बुलाया गया और सभी से सहयोग की मांग की गई। वहीं नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा ने मनावर को स्वच्छता में नंबर 1 कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और मनावर निवासियों से सहयोग की मांग की है। बैठक में नगर पालिका के पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कामगार और मनावर शहर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। किराना व्यापारी हैं और बाकी गैरेज वाले, किराना व्यापारी से विशेषकर जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, किराना और सब्जी वाले, हम चाहते थे कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह बैग्स जो कपड़े के हैं उन बैग्स का इस्तेमाल करें। उसमें नगर पालिका का जो झोला बैंक है वो उनकी मदद करने को तैयार है। इसके अलावा जो गैरेज वाले हैं वो भी अपना कचरा वहीं डाल देते हैं, ऑयल पड़ा रहता है, तो उनसे भी उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। एक बस स्टैंड के जितने एजेंट्स हैं उनके प्रतिनिधि, उनको बुलाया गया था कि बस स्टैंड पे जैसी बस निकलती सब लोग अपना कचरा गाड़ी से बाहर फेंकते हैं, तो वो एक तो डस्टबिन रखवा दें अंदर गाड़ी के, दूसरा एक निर्धारित जगह ऐसी थूकने के लिए पीकदान जहाँ पर निर्धारित हो वहीं पर लोग थूके। जगह जगह थूकने से एक तो गंदगी बढ़ती है, दूसरी बीमारियाँ फैलती है। तो ये उनको बताया गया, उससे हमारे शहर का नाम भी खराब होता है और स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर भी कम होता है और अल्टीमेटली रैंक पीछे होती है। तो केवल नगर पालिका ही स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग नहीं लेती, पूरा नगर लेता है और पूरे नगर के सहयोग से ही नगर नंबर 1 बन सकता है। सर, नगर की जनता से आप क्या अपील करेंगे?
सबसे पहला कोई भी अपना जो कचरा है, पहली प्रायोरिटी ये है कि सेग्रीगेटेड दे, और बेहतर हो कि वो खुद डिस्पोजल ऑन साइट, मतलब खुद के घर पे अगर डिस्पोजल कर ले, जैसे कि हमारे एक पार्षद महोदय ने आज अभी बताया कि वो खुद पे घर पे ही करते हैं। तो अगर ये कर ले तो इससे पोल्यूशन कम होगा, गाड़ियों का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। अगर एक वार्ड भी हो जाता तो उससे हमारी ये मदद मिलेगी। तो नागरिकों से अपेक्षा है कि वो अगर घर में कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सेग्रीगेटेड वेस्ट हमको दे, बिना सेग्रीगेशन के ना दे। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र के आमाडाड SECL में बीते कई दिनों से बस सेवाएं बंद हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था शुरू किए जाने की मांग को लेकर कोयला खदान श्रमिक संगठन ने आमाडाड OCP के 5 केंद्रीय श्रम संगठन के पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर 3 सूत्री मांग की है। देना होगा मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तिथियां बदल जाने पर सीटू जिला समिति अनूपपुर के महासचिव कामरेड इंद्रपति सिंह ने कहा कि हड़ताल के अभियान को भी व्यापक बनाने की तैयारी को और तेज की जा रही है। और सीटू जिला महासचिव ने कहा कि पूर्व में बनी योजना को लागू करने के साथ यथाशीघ्र सीटू जिला समिति बैठक कर सघन अभियान की योजना बनाई जाएगी। सीटू जिला महासचिव ने कहा कि सीटू अपने स्वतंत्र अभियान को तेज करने के साथ संयुक्त अभियान को भी गति देने में अपनी भूमिका निभाएगी। 24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। 24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के जीरापुर शहर की, जहां कुछ युवाओं ने बदहाल पड़े मुक्तिधाम की पूरी दशा बदल दी। मुक्तिधाम में जहां कांटे चुभते थे वहीं बैठने की जगह नहीं थी, वहीं हरियाली छाई हुई है। वहीं अभिषेक नाथ ने बताया कि यह मुक्तिधाम पूरी तरह से हाशिए पर था। यहां बैठने तक के लिए समतल जमीन नहीं थी और ना ही पानी की कोई व्यवस्था थी। हम सब युवाओं की मेहनत से आज यह मुक्तिधाम बहुत अच्छे हालात में आ गया है और लोगों की मांग पर नगर परिषद ने भी सहयोग करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया है। हम संदेश देना चाहते हैं कि ये भी जगह ऐसी है जहाँ गंदगी, कुछ लोग बहुत गंदगी करते हैं। यहाँ गंदगी नहीं करके और यहाँ पे ऐसी कायाकल्प करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र स्थल है। जैसे हम हमारे घर की साफ सफाई रखते हैं, वैसे यहाँ की साफ सफाई करके और थोड़ा सुंदरता यहाँ पे हो जाए और सुगंधित वृक्ष लग जाए तो यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाए, लोगों को बैठने में अच्छा लगे। ये संदेश हम देना चाहते हैं। सरकार से अपेक्षा ये है कि जैसे यहाँ पे हुआ है, अन्य कहीं पे भी जैसे मुक्तिधाम है, तो वहाँ पे अगर कुछ अच्छा हो जाए, कुछ लोग मिलके, हम लोग मिलके, साथ मिलके और सरकार साथ आ जाए, तो जो आर्थिक जो स्थिति रहती है उसमें दिक्कत नहीं आए और काम अच्छे से हो जाए। क्षेत्रवासियों से हमारी ये अपील है कि जो अगर मतलब जो आर्थिक व्यवस्था कर सकते हो तो आर्थिक व्यवस्था करेंगे, जो श्रमदान करना चाहते हैं वो श्रमदान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम रोज पर डे सुबह 7 बजे से जो 10 बजे तक यहीं पर हम श्रमदान करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि ये पेड़ पौधे, इनको पानी पिलाना, जैसे पीछे यहाँ पे जो पूरी गंदगी हुई थी इसको हमने यहाँ से मल्ले से, और यहाँ पे 100-150 तगारी, अगर 100-150 ट्राली हमने यहाँ पे मल्ला डलवाया, इसको सही करा है। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि जितना ज़्यादा है लोग हमसे जुड़े, और जो अगर श्रमदान नहीं कर सकते वो हमारी आर्थिक सहयोग करे। और कचरा मुक्त रखने के लिए नगर परिषद द्वारा नगरवासियों को कचरा संग्रहित करने के लिए डस्टबिन दी गई। वहीं नगर के गाढ़ा मैदान पर हाई मास्क लैंप लगाने के स्थान का चयन जनप्रतिनिधियों से उनका भूमि पूजन करवाकर किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर सिंह पटेल ने बताया कि डस्टबिन देने से नगर कचरा मुक्त होगा, हाई मास्क लगाने से नगर की सुंदरता बढ़ेगी। वहीं सीएमओ प्रेम बासुरे ने बताया कि नगर के प्रत्येक वार्ड के हर घर में 2 डस्टबिन, एक गीले कचरे की और एक सूखे कचरे की दी जाएगी। इस अवसर पर परिषद का संपूर्ण अमला एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर, आज बाजार चौक में कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहेंगे? जी हाँ, आज बाजार चौक में कार्यक्रम रखा गया था। डोर टू डोर डस्टबिन बांटे गए हैं और
एक स्वच्छता का नगर में संदेश देने के लिए सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग पृथकीकरण और एकत्रित करने के लिए डस्टबिनों का वितरण किया गया है। साथ ही मास्क ही ज़िंदगी शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत उसका प्रचार प्रसार किया गया है। और आज अभी हम यहाँ खड़े हैं मेला ग्राउंड में, यहाँ पे हाई मास्क लगेगा ताकि हाट वाले दिन यहाँ शाम को रोशनी हो सके, व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो। और सर क्या वार्डों में भी जाके डस्टबिन बांटे जाएंगे? बिल्कुल, डोर टू डोर प्रत्येक घर डस्टबिन 2 दिए जाएंगे, सूखा और गीला कचरा पृथक पृथक रखने के लिए, और डेली कचरा गाड़ी कलेक्शन करेगी उससे। भाई साहब, आज भूमि पूजन किया गया है, क्या है, किस लिए किया गया है? आज नगर परिषद ठीकरी के तत्वाधान में और हमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आज ठीकरी में हम चाह रहे हैं कि अच्छा विकास हो। उस उद्देश्य को देखते हुए हमने आज हाई मास्क का भूमि पूजन किया है। उसकी करीब लागत होगी 4 लाख समथिंग, जिसमें 8 लैंप लगेंगे और जितना ग्राउंड है मेला ग्राउंड, उनको सभी को रोशनी मिले, गांव में अच्छी रोशनी मिले और उससे स्वच्छता का अच्छा ध्यान रखा जाएगा। इस उद्देश्य से आज हमने नगर परिषद में हाई मास्क का भूमि पूजन किया गया है और डस्टबिन घर दुकान दिया गया, ताकि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उसमें कचरा जितना है, गीला सूखा है, दोनों उसमें डाल के जो गाड़ी आएगी हमें नगर परिषद में उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि हमारा नगर स्वच्छ और सुंदर बने। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार महिंद्रा यात्री बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई और एक बच्चा सहित एक युवक घायल हो गया, जिन्हें तत्काल मौके पर जमी भीड़ ने अस्पताल में रेफर किया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद सीतापुर पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची और टक्कर मारने वाले राजधानी यात्री बस को जब्त किया और मृतक के शव को बरामद करने के लिए उसे पोस्टमार्टम भेज दिया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रपटा चौक पर अज्ञात बाइक सवारों ने एक युवक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने बुजुर्ग से बैग छीना और बाइक पर सवार होकर हटरी चौक की ओर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के चारों तरफ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताएंगे क्या क्या? सर मेरे पास रफ्ता के पास इधर छीना छपटी करके लूट के झोला ले गया और एक लड़का लाल कलर का शर्ट पहना और चेहरे में मफलर पर लगाया व्हाइट कलर। झोले में क्या था? झोले में सोने की मेरे पास बक्से का झुमका उमका का सेट और का सब सामान था। आपका क्या ज्वेलरी दुकान है? हाँ। और कितने का सामान था बैग में? तो लगभग 5-6 लाख रुपए का सामान। 5-6 लाख रुपए। कितना आदमी था जो लूटा? कितना आदमी लूटा है आपसे? 2 आदमी थे। किससे आया था? क्या बाइक से आया था। आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपने घर जा रहा था दुकान पर। कितने बजे की घटना और कहाँ पे? 7:15 7:10 के करीब। आपका घर कहाँ है? नगोड़पाड़ा साई मंदिर है। और दुकान कहाँ है? अमरैया चौक। कहाँ पे हुई लूट घटना आपके साथ? ये मेरा रफ्ता था। आपका नाम बता दीजिए। 21 सोनी से। रंगे हाथ चोरी के मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया है। वाहन की कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर टीम तैयार कर सूचना तस्दीक हेतु रवाना किया गया। जो सीहोर नाका पर एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल होंडा के साथ सीहोर नाका पर खड़ा हुआ था। पुलिस को अपने पास आता देख मोटरसाइकिल चोर भागने का प्रयास करने लगा। मौके पर ही आरोपी रघुवीर जाटव ने उसको पकड़ लिया और नरसिंहगढ़ के दूधिया दीवान के पास बड़ी दुर्घटना सामने आई है। बता दें कि नरसिंहगढ़ से भोपाल की ओर तेज रफ्तार से जा रही महादेव बस दूधिया दीवान के पास पलट गई। बस में सवार 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नरसिंहगढ़ के सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।